साथियों के जहन में होगा कि दर्स में इरशाद फरमाया करते थे जो बड़ी नाफे हुआ करती थी। तो मैं उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और हम सबको नसीहत फरमाएँ। हज़रत मौलाना लियाकत साहिब दाम बरकातुहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यदिन हबीब इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमिय्यिन मुकर्रमिन अतूफ़िन रऊफ़िन मन युसम्मा बि अहमदी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फ़ज़ल, एहसान और इनाम है मुझ पर भी और आप हजरात पर भी कि अल्लाह ताला ने हम सब को एक खैर की जगह पर जमा फरमाया। हमारे असातिज़ा इकराम कैसे शफ़ीक और मेहरबान हैं कि हमारी फरागत के बाद भी हमारी फ़िक्र रखते हैं। ये दौर वो है कि जिसमें औलाद वालिद से घर अलग होने के बाद फिर अलग ज़िंदगी गुजारने को पसंद करते हैं और मशवरा लेना भी पसंद नहीं करते। आना भी उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन हमारे असातिज़ा इकराम हमारे वालिदैन से भी ज़्यादा मेहरबान और शफ़ीक हैं और ज़िंदगी में जो हमें मुश्किलात पेश आती हैं उसको दूर करने के लिए हमें खुद हाज़िर होना चाहिए, खुद पूछना चाहिए कि मेरे लिए ये परेशानी है, ये दुश्वारी है, ये मसला है। खुद हाज़िर होना चाहिए। लेकिन ये हमारे बुज़ुर्गों की, हज़रत क़ारी ख़ालिक़ दाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया की और तमाम असातिज़ा इकराम की ये मेहनत कि नहीं, हमें खुद इनको बुलाना चाहिए और ख़ुद इनकी रहनुमाई करना चाहिए ताकि इनकी दरसगाह पहले से ज़्यादा बेहतर हो, मजबूत और मुस्तहकम हो। इनके काम में अगर कोई खामी या ख़राबी है तो वो दूर हो जाए और पहले से बेहतर इनकी दरसगाह बने। ख़ुद भी उनकी ज़िंदगी के तजर्बात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने पहले भी रखते हैं, आज भी रखेंगे। और हमारे बड़े कारी साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। तो हो सकता है किसी बात में तकरार हो, और तकरार जब किसी बात में आ जाता है तो फिर हमारे लिए वो होता कि ये तो बार पहले होगी, दोबारा फिर आगे। तो तकरार वाली बात से नहीं घबराना चाहिए। बाद लोगों ने कुरान पाक पे एतराज़ किया कि कुरान पाक में बाज़ अल्फाज मुकर्रर हैं,
तो किसी आदमी ने ये इतराज़ कर दिया कि कुरान पाक के अंदर फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार आता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर बार बार आता है। तो किसी चीज़ का तकरार ये कोई अच्छा नहीं है। होते हैं बाद लोग कुरान पर, नबी पर, दीन पर ऐसे इतराज़ कर देते हैं। उस ज़माने के बादशाह ने उसको तलब किया और कहा, सुना है कि आपको इतराज़ है कुरान पाक पर कि इसमें चीज़ों का तकरार है, अल्फाज का तकरार। उसने कहा हाँ। फरमाया हम देख रहे हैं कि आपके जिस्म में भी बात चीज़ें मुकर्रर हैं। मसलन अल्लाह ने आंखें आपको दो दी हैं, एक आंख से गुजारा बेहतरीन हो जाता है। दो कान हैं, एक कान से गुजारा अच्छा हो जाता है। दो हाथ दिए हुए हैं, एक हाथ से अच्छा गुजारा हो जाता है। तो क्या ख्याल है ये तकरार हज़फ ना कर दिया जाए? अगर आप इस तकरार को हज़फ करवाने के लिए तैयार हैं तो फिर कुरान पाक के बारे में भी गौर किया जा सकता है। तो हमारे वजूद जिस्म के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मुकर्रर हैं और हमें मायूब नहीं बल्कि अच्छी मालूम होती हैं। और उंगलियां अल्लाह ताला ने 10 अता फरमाई हैं। एक में भी दर्द हो तो उसकी भी हमें तकलीफ और परेशानी होती है। तो तकरार किसी चीज़ में होना ये कोई ऐब की बात नहीं बल्कि खूबी और कमाल की बात है। और शुआरा के कलाम में आप सुनते हैं, नज़में सुनते हैं, नाते सुनते हैं, एक जुमला बार बार मुकर्रर आ रहा होता है, उससे अलग से खुशी और राहत महसूस होती है। और बाद दफ़ा तकरार में ये भी फ़ायदा होता है, कहने वाला बंदा बदल जाता है और बंदे बंदे की ज़ुबान में फ़र्क होता है। एक बार कहता है उसका और असर होता है, दूसरा कहता है उसका और असर होता है। हमारा एक साथी सुनाने लगा कि एक आदमी हमारे मदरसे में आ गया तो मुझसे कहने लगा, कोई चंदे वाला बंदा बताओ, उसके चंदा लेना है। तो मदरसे के करीब कहते एक आदमी ऐसा रहता था जो हमें बिल्कुल 1 रुपया भी चंदा नहीं देता था। तो कहते मैंने उसको जान छुड़ाने के लिए कहा, चल और फलां आदमी है, मैं बच्चा भेजता हूँ, उससे जाके बातचीत कर लो। उसने कहा ठीक है। चला गया, जाके उसे गपशप लगाई और दावत दी उसको। तो थोड़ी देर के बाद आ गया। तो मैं तो ये समझ रहा था कि खाली गया हो, खाली वापस आ गया होगा। बड़ा खुश हुआ, कहता अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख रुपया का चंदा ले आया। कहता है आप बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, हम इतना अरसे से उस पर मेहनत कर रहे हैं, इतना अरसे से मेहनत कर रहे हैं, हमारी एक बार नहीं सुनता, आपने क्या उसको पिलाया और गुलाया, तो फौरी असर हो गया उसका। तो ज़बान में फ़र्क होता है, एक बात कहने के अंदाज में फ़र्क होता है। मैं कहूँ तो शायद कोई रुपया भी ना दे और बाद रात माशाल्लाह कहते हैं तो अच्छा असर उसका हो जाता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए, नसीहत इंशाअल्लाह फ़ायदा देती है ईमान वालों को। आज की इस मजलिस में 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1 कि तलबा हमारे पास ज़ेर तालीम होते हैं और बाद तलबा तालीम के दौरान या शुरू तालीम में भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसके असबाब क्या हैं? क्यों तालिब इल्म हमसे भाग जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? और इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हज़रत बड़े कारी साहब, कारी मोहम्मद यासीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, साल के आखिर में हम सब असातिज़ा को जमा फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में इतने तलबा पढ़ रहे हैं, इतने तलबा फारग हो रहे हैं। तो इन सारी बातों पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन साहब ये भी फरमाते हैं कि भाई हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि शुरू साल में जब दाखिला हुआ था, मिसाल के तौर पर हमारी क्लास में 50 तालिब इल्म दाखिल थे, अब 35 हैं या 40 हैं या 30 हैं, तो वो 15 और 20 कहाँ गए और क्यों गए हैं? उन पर गौर करना। इस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम है और हमारे सदका जारिया बन रहे हैं। लेकिन जो बच्चे आए थे तालीम हासिल करने के लिए वो नहीं यहाँ पढ़ सके, क्या हमारे कोई कोताही थी जिसकी वजह से वो हमसे चले गए? और कहीं ऐसा ना हो कि हम तो खुश हो रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फारग हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने बच्चे पढ़कर फारग हो चुके हैं, इतने हाफिज हैं, लेकिन जो हमसे
इस तरह छोड़ के चले गए कहीं, क़यामत वाले दिन वो ना हमें कोई पकड़ ले कि आपकी फलां बात, फलां हरकत, फलां चीज़ की वजह से मैंने मदरसा छोड़ा है, पढ़ाई छोड़ी है, तालीम छोड़ी है। तो इस बात पर गौर व फिक्र करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी, मेरे भी जिम्मे है, मैं भी गौर करूं, आपके भी जिम्मे है, आप भी गौर करें और करते रहना चाहिए। जब आदमी तालीम देने के लिए बैठता है, तदरीस के लिए बैठता है, तो उस्ताद की कोशिश तो यही होती है कि हर तालिब इल्म अच्छी तरह कामयाब होकर जाए। और जब कोई तालिब इल्म पढ़ाई छोड़ता है तो सच्ची बात यह है कि जो उसका वाकई तदरीस के साथ लगाव है, शौक़ है, दिलचस्पी है और बच्चा अच्छा पढ़ रहा हो और पढ़ते पढ़ते वो अचानक आना बंद कर दे, छोड़ दे तालीम, उस्ताद के दिल पर इसका असर होता है कि मैंने इतनी मेहनत की है इस पर, इसके 10 पारे हो गए, 15 पारे हो गए, या दर्जा सानिया तक हो गया, दर्जा सालसा तक हो गया, तो आगे क्या वजह बनी है कि ये तालीम छोड़ गया है। तो इसके मुख्तलिफ असबाब हैं, उन सब पर हमने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। अल्लाह करे कि वो खामियां मुझसे और हम सब से दूर हो जाए। उनमें से पहला सबब है अदम मुमानसत, अदम उल्फत, कि आने वाले तालिब इल्म को उस्ताद से मोहब्बत पैदा नहीं होती, उस्ताद को तालिब इल्म से ताल्लुक़ पैदा नहीं होता और इसकी कोशिश नहीं होती। तो तालिब इल्म आया है, 4 दिन उसने माहौल देखा है और 4 दिन में हम उसका दिल नहीं लगा सके, तो जाहिर है फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि वो तालिब इल्म चला जाए। तो दर्जा कुतुब में कोई तालिब इल्म हो, दर्जा हिफ़्ज़ में हो, दर्जा क़िरात में हो, किसी भी दर्जे में आया है और नया तालिब इल्म है या पुराना तालिब इल्म है, तो उस्ताद की तवज्जो उस पर होनी चाहिए और नए आने वालों को ख़ास तौर पर उनका दिल लगाने की कोशिश करें, ऐसे वाक़यात सुनाए, ऐसी बातें उनके सामने बयान करे कि आने वाले बच्चे का दिल मदरसे के साथ, पढ़ाई के साथ, उस्ताद के साथ लग जाए। अमूमन हमारे मदारस में जब साल शुरू होता है, तालीम के फ़ज़ाइल, कुरान पाक के फ़ज़ाइल, ये तकरीबात होती हैं, उस मौके पर बयान कर दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा होता है, सबको ही होता है, अवाम को भी होता है। लेकिन बच्चों को ये फ़ज़ाइल मुसलसल सुनाने की ज़रूरत होती है, उनको इन बातों से आगाही मुसलसल देने की ज़रूरत होती है कि आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने पर आपको क्या इनामात मिलेंगे और पढ़ाई के दौरान आप जो मुशक्क़त इख्तियार कर रहे हैं, इस पर आपको क्या अजर और सवाब मिलेगा। तो इस तरह के वाक़यात, फिर अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनाएं, तो इससे इंशाअल्लाह बच्चे का फिर दिल उस्ताद से भी, पढ़ाई से भी और तालीम से भी जुड़ जाता है। यानी बच्चे का दिल लगाने की कोशिश करना। और तबलीगी जमात वाले मेहनत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को नमाजी बना देते हैं, चिल्ले के लिए, इसे रोज़े के लिए निकाल देते हैं। तो उसके लिए वो एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं पहले इसका दिल लो फिर इसे दिन लो, पहले उसे उसका दिल लो फिर उसे, यानी शुरू में ही उसको ना कहो चिल्ले के लिए चलो भाई, सिर रोज़े के लिए चलो, नहीं, पहले उसका इकराम करो, उसके पास बैठाओ, उसके हालात पूछो, वाक़यात सुनाओ। जब वो आपके साथ मानूस हो जाए, तबीयत उसके साथ आपकी मिल जाए, फिर उसको गश्त की थोड़ी सी तरगीब दे दो, तो हल्का हल्का उसको अपने साथ जोड़ो, तो इंशाअल्लाह फिर जब जुड़ जाएगा, फिर उस रोज़े के लिए भी तैयार है, चिल्ले के लिए भी तैयार है और 4 महीने के लिए भी तैयार है। अगर शुरू से उसको चिल्ला 4 महीना कहेंगे तो वो हो सकता है आपको दूर से ही देखकर सलाम करे कि ये मौलवी साहब जो है मुझे आ रहे हैं और आते ही ये जो 4 महीने के लिए मुझे दावत देंगे। तो पहली बात, तालिब इल्म के साथ उनस और मुआनसत, उल्फत, मोहब्बत, इन चीज़ों का ख्याल रखना। नंबर 2, बाज़ दफ़ा तालिब इल्म जो हमसे दूर होता है, भागता है, उसकी वजह यह होती है कि हमारी उसकी तालीम पर तवज्जो नहीं होती। क्लास के अंदर 15 तालिब इल्म है, 20 तालिब इल्म है,
मिसाल के तौर पर 12 पे हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जो 3 हैं उनकी तालीम पर हमारी तवज्जो नहीं। दर्जा कुतुब में पढ़ रहा है, ये तकरार करता है, ये सबक लिखता है, ये अपनी कापी चेक करवाता है। इन चीज़ों को चेक करना, गौर करना। बाकी 12 पे मेहनत हमारी चल रही है, लेकिन उन 3 को हमने नज़रअंदाज किया हुआ है और उसके लिए फिक्र नहीं कि किस तरीके से इसको हमने इन बाकी 3 को भी पढ़ने में, मुताले में और तकरार में लगाना है। अगर हमारी तवज्जो हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 भी बाकी 12 के साथ मिलकर 15 क्लास पूरी हो जाएगी। अगर 3 पर हम तवज्जो नहीं देंगे, वो तवज्जो ना देने का नतीजा ये होगा कि वो 3 बाकी 12 को भी मुतासर करेंगे। यानी उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो हर तालिब इल्म पर पूरी तवज्जो रखे। ज़रा हमने बेतवज्जोही बरती उसके सबक के हवाले से, उसकी सबकी के हवाले से, उसकी मंजिल के हवाले से, तो वो बच्चा हमसे जुदा हो सकता है। बाद बच्चे बेचारे अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि बाकी सबका सबक सुना जा रहा है, कापी भी चेक हो रही है, उस्ताद तवज्जो भी उसको दे रहे हैं और मुझे उस्ताद नहीं बुलाते, न मेरा सबक सुनते हैं और ना मुझे तरीका। बात तलबा ऐसे होते हैं बेचारों को सबक याद करने का तरीका मालूम नहीं होता, लिखने का तरीका मालूम नहीं होता, यह शौक़ नहीं होता। तो ये एक उस्ताद की जिम्मेदारी है कि उसकी थोड़ी सी तवज्जो इन चीज़ों पर हो और कोई ऐसा साथी उसके साथ जोड़ दे जो अच्छा पढ़ने वाला हो, उसको कहे भी इसको लिखना सिखाओ, इसको सबक याद करना सिखाओ और इस पर थोड़ी सी मेहनत करो। ये उस्ताद की तवज्जो चल रही है, मेहनत चल रही है। रोज़ाना आके तरतीबवार सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जिनको ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है उन पर हमारी तवज्जो नहीं हो रही, वो तवज्जो ना होने की वजह से वो मदरसा छोड़ जाते। अगर हमारी थोड़ी सी उन पर भी मेहनत हो जाती तो जिस तरह ये 12 कामयाब हो रहे हैं, ये 3 भी इंशाल्लाह हमारे लिए पूरा सदका जारिया बनते। बाज़ दफ़ा तालिब इल्म के मदरसा छोड़ने की वजह वो हमारी तरफ से बेजा सख्ती भी होती है। देखो, एक जायज़ हद तक तालिब इल्म को तंबीह करना, समझाना, ये हमारी जिम्मेदारियों में है, असातिज़ा की जिम्मेदारियों में। शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी, वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, जिसको अल्लाह ताला हिकमत और दानाई अता फरमाए उसको अल्लाह ने बड़ी खैर अता फरमाए। हर ज़माने के हालात मुख्तलिफ होते हैं। अब पहले ज़माना ऐसा था कि लोग सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेते थे, हर तरह की कबूल भी हो जाती थी, वालिदैन भी बर्दाश्त कर लेते थे। अब बच्चों के जिस्म कमज़ोर हैं, ग़िज़ाओं के एतबार से कमज़ोर हैं, खुराक के एतबार से कमज़ोर है और उनकी जो मेहनत अब यानी पढ़ाई पर क्या अपने जिस्म पर भी इतनी नहीं होती जो उनकी जिस्म को ताकतवर और तावाना कर दे। और हमने देखा होता है अपने उस्तादों का माहौल कि हमारे उस्ताद जो है, जब हम गलती करते थे तो हमें ना 2, 4, 5, 10 इस तरह लगाते थे और कोई मसला नहीं था। तो याद रखें, आज वो ज़माना नहीं रहा कि इस तरीके से कोई मामला किया जाए। 2 वाक़यात इसी साल के हैं। एक साथी को बड़ी ईद के बाद वो एक जगह पर भेजा तो माशाल्लाह पढ़ा रहा था तो मोहतरम साहब उम्रे पे चले गए तो एक तालिब इल्म को सजा दे दी। उस रात फिर यही कहते मैं थोड़ी जी सजा दी थी, हालांकि हुजा ऐसी थी कि जिसके जिस्म पर निशान पड़ गए। अब जिस्म पर निशान पड़ गए तो वो कहता है उसका वालिद, तो कहता है जी या तो फिर मैं आपको थाने में जमा कराता हूँ तो या फिर इस जगह को आप छोड़ें। आप देखो नई जगह, और शादी भी उस बेचारे की नई हुई थी। अब कितने उसके लिए मसाइल पैदा हो गए, सिर्फ किस वजह से कि उसने बेजा से कहता है जी इसको सबकी नहीं सुना रहा था। तो हम भी नहीं सबकी सुनाते थे, पता है, हम भी नहीं सबकी सुनाते थे, मंजिल भी नहीं सुनाते थे, होती थी गलतियाँ, मार भी पड़ी, सारा कुछ होता था। तो हमारे साथ हमें बर्दाश्त करते रहे, कबूल करते रहे। लेकिन अब ये दौर ऐसा नहीं है।
अब वालिदैन भी इतने बाहिम्मत नहीं, हालांकि वो मस्जिद का मदरसे का अच्छा मुआवन आदमी था। अब मदरसे वालों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि हम उस्ताद को रखें, तालिब इल्म को रखें, उस आदमी को राज़ी करें। हमें बस एक ही सबक याद होता है कि ना असी कुट खादी से कुट खा के बुढ़ाना। ये असूल ठीक नहीं है। वह मैं यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैर। अब हिकमत से काम लें, दानाई से और समझदारी से काम लें। आप उसके लिए मुतबादल कोई और उस पर ऐसी सजा जारी करें जिसका असर भी हो जाए और काम भी हो जाए, और वो घर जाके बताए तो अच्छी रिपोर्ट जाए। मसलन सबक नहीं सुना रहा, आप कहें सबकी में 2 गलतियां आई हैं, चलो जी 4 नफल पढ़ो। अब नमाज पढ़ना अमूमन तालिब इल्म के लिए बड़ा मुश्किल है, और नफलों की तो वैसे छुट्टी होती है। अब आप मंजिल पे, सबक पे, सबकी पे उसके 4-4 नफल, 10-10 नफल, 5-5 नफल इस तरह करवा दे, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो अपनी इन गलतियों से तौबा करेगा। नमाज से शैतान को भी नफरत है, और तालिब इल्म के लिए भी नमाज बड़ी बोझ है। यानी आप उसको कहें ना 4 नफल पढ़े, 4 डंडों से भी ये भारी है, उसको 4 नफल, 10 नफल इस तरह लगा दो। अब घर जाके क्या कहेगा कि मेरी 4 गलतियां आई थी, उस्ताद ने मुझे कहा था 4 नफल पढ़ो, तो घर वाले क्या कहेंगे, अच्छी बात है तुझे नमाज का शौक उन्होंने पैदा कर दिया तेरे अंदर। तो इस तरह की कोई अच्छी अच्छी चीज़ें, ये तब होता है जब आदमी का ज़हन थोड़ा सा वसी हो। हज़रत हकीमुल उम्मत रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस्ताद की अकल लड़के लड़ के ले जाते हैं। उस्ताद की अकल लड़के लड़ के ले जाते हैं, नहीं समझे? यानी जब हमें उस तालिब इल्म पर गुस्सा आ रहा होता है ना, तो गुस्से की हालत में हमारा फैसला सही नहीं होता, क्योंकि इस वक्त हम सोच ही नहीं रहे होते कि इसके साथ हमें क्या मामला करना चाहिए। वो तो जब हमारी तबीयत नॉर्मल हो फिर हमें फिक्र होती है कि भाई इसको क्या कैसे लेकर चलना है, कैसे इसको हल करना है। बच्चे मुख्तलिफ होते हैं। अच्छी एक ज़माना था पहले गरीब घरानों से बच्चे आते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े घरानों से, अमीर फैमिलियों से, यानी अच्छे ख़ानदानों से बच्चे आते हैं। अब हम उनको अगर अच्छा अंदाज से लेंगे, अच्छी तरह कबूल करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ख़ानदानों में भी इस तरह कुरान पाक का फ़ैज़ दूर तक जाएगा। लेकिन अगर हम उनको भी उसी तरह डील करें जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो ये हमारे लिए नुकसान है। ये फिर नतीजा ये निकलेगा कि वो उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा। जब एक अमीर ख़ानदान का बच्चा इस तरह से चला जाता है, वो बाकियों के लिए फिर सबक हो जाता है। कहते नाना मदरसे में दाल कराना, वहाँ ये कारी बहुत सख्ती करते हैं। तो हमें इस हवाले से भी गौर करना चाहिए कि कहीं मेरी बेजा शक्ति की वजह से ऐसा ना हो गया। इसी तरह एक उस्ताद ने तालिबों को मारा, वो मस्जिद थी और साथ ही थाना था। वो तालिबों को मारा, वो शुक्र है वो थाने में गया, दौड़ के भाग के घर चला गया। अब आप बताएं सूरत हालात कैसे चल रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा पढ़ा रहा था, अच्छा रिजल्ट दे रहा था, मेहनत अच्छी उसकी जा रही थी, लेकिन सिर्फ इस एक छोटे से वाक़े ने उनको उस्ताद को रुखसत कर दिया वहाँ से। वो खुद कहते हैं कि हमारा दिल नहीं चाह रहा था इसको रुखसत करें, बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, बड़ी अच्छी इसकी तरबियत है, बड़े अच्छे काम कर रहा है। तो इस हवाले से थोड़ा सा गौर करना है। इसका एक तरीका हज़रत हकीमुल उम्मत रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि जब किसी तालिब इल्म पर गुस्सा आए तो फरमाते फ़ौरन सज़ा ना दो। उसकी गलतियाँ हैं सबकी में, सबक में, मंजिल में, किसी चीज़ में, मुताले में, तकरार में, तो उस वक़्त ना दो सज़ा। अपने दिमाग से गौर करो, उसके बाद बिठा दो। फिलहाल गौर करो कि इस बच्चे की ये गलती है, मुझे इस पर कितनी सज़ा देनी चाहिए। मौके पे तो हमें खुद भी नहीं समझ में आता, लेकिन बाद दफ़ा हमने जो सज़ा दी तो खुद अपने ऊपर हमें अफसोस हो रहा होता है कि मैंने इतनी सज़ा दे दी। पुराना वाक़या है, एक दफ़ा एक तालिब इल्म हमारे मदरसे में चमन के इलाके का पढ़ता था। तो अब चमन कोयटा से कहाँ है, तो वो मदरसे में आ गया लेट। छुट्टियों के बाद बच्चे लेट आ जाते हैं बाद, वो लेट आ गया। वो हमारा जमाना ज़रा थोड़ा सा इससे पहले था, जवानी का था। गुस्सा भी हमें भी ज़्यादा, जैसे आपको गुस्सा हमें भी आता है। मैंने कहा अपने अब्बू को बुला, फिर तुझे बिठाएंगे दरसगाह में। तो उसमें अभी वही मांगी, मैं नहीं बुला अपने अब्बू को, तेरा अब्बू आएगा ना फिर बिठाएंगे दरसगाह में। और खैर उसने अपने अब्बू को फ़ोन कर दिया। वो बेचारा चमन से चला, वो कोयटा से चला।
कोटा से चला पहुंचा वहां फैसलाबाद दारुल कुरान। वो बुरहान था मेरे ऊपर गुस्सा कि आपने क्या किया, इतनी दूर से मुझे बुलवाया। अब मुझे भी अफसोस हो, परेशानी हो, वाकई बात इसकी गलती है, वालिद की बात गलत सही है, मेरी गलती है। इतनी दूर से बेचारे बच्चे के वालिद को मैंने बुलाया, आने का जाने का कितना खर्चा, कितना उसका हरज, कारोबारी काम वाला आदमी है। इससे बेहतर था यहाँ इसको खड़ा कर देता, कोई 100 रुपया जुर्माना डाल दे, वो इसके आसान था। तो बाज़ दफ़ा हमारा अपना फैसला होता है, हमें खुद उस पर अफसोस हो रहा था, ये क्या फैसला किया मैंने। तो ये चीज़ें फिर बच्चे के भागने के असबाब बन जाते हैं कि इतनी सख्ती जब हम बच्चों पर कर देते हैं, वो बच्चे फिर हमसे अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ जाते हैं वो तो हमारे लिए बड़े असर का जारिया है। लेकिन जो इस तरह की बातें पेश आती हैं फिर मसाइल बनते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चा इसलिए भी भागता है, बाद बच्चों के घर के हालात ऐसे होते हैं, बच्चा बड़ा पढ़ने वाला सलाहियत वाला होता है लेकिन अखराजात नहीं होते, खर्च नहीं होते। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जलील कदर शागिर्द हैं। इनके हालात में लिखा है कि घर के हालात में चूल्हा नहीं जलता था और इनकी वालदा ने इनको काम के लिए भेजा था कि काम करके आओ, और अल्लाह ने इनको बड़ी जहानत और समझदारी अता फरमाई थी। ये घर से निकलते थे, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में आ जाते, वहाँ पढ़ते थे, तो घर का वो खर्चा हो जाता, चलना मुश्किल। एकदम उनकी वालदा पीछे पीछे आ गई और आगे देखा वो तो मदरसे में पढ़ रहा है। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह पर नाराज हुई कि मेरा बच्चा घर के हमारे हालात है, आप इनको पढ़ाने यहाँ बैठे हुए हैं। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने माली वसअत अता फरमाई थी, अंदाज़ा हो गया। और मैं अम्मा जान तुम घर जाओ, इंशाल्लाह बेफिक्र हो, तुम्हारा खर्च चलता रहेगा। तो हजरत खुद उनके खर्च का पूरा इंतज़ाम करते थे। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पिछला खर्च ख़त्म होने से पहले पहले अगले महीने का खर्च मेरे उस्ताद मुझे पहले ही दे देते थे। अब उस एक बच्चे पर मेहनत हुई है, वो बच्चा क्या है, एक ज़माने में काज़ी उल क़ुज़ा चीफ जस्टिस बना है, एक मुल्क का नहीं पूरी इस्लामी दुनिया का। ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वो बालिग नज़री अता फरमाई थी, बच्चे के अंदर वो जौहर पहचान लेते थे जो आज हमें पहचानने की ज़रूरत है कि ये बच्चा चलकर मेरे लिए पता नहीं क्या कुछ बनेगा। तो इसलिए अगर इस तरह के हालात बच्चे के हों, वे कभी कभी उनसे गपशप लगाएं, हालात पूछें, बात अंदाज़ा हो जाता है। तो आप इंशाल्लाह किसी भी तालिब इल्म की इस तरह मदद कर देते हैं और उसको पढ़ा लेते हैं, इंशाल्लाह वो हमेशा आपका ममनून रहेगा, आपको दुआओं में याद रखेगा, आपका दिली खादिम होगा कि ये मेरा वो मुशफ़िक़ उस्ताद है जिसने मैं वालिद की तरह मुझे संभाला। एक चीज़ और है जो तलबा के मदरसे से भागने का सबब बनती है, वो है तलबा की आपस में दोस्तियाँ। तो उस्ताद की जिम्मे ये भी होता है पढ़ाई में उनको लगाए, मेहनत करे, लेकिन बात तालिब इल्म आपस में इतनी दोस्ती है कि बाहर जाना भी इकट्ठे, घर में जाना भी इकट्ठे, एक दूसरे के घर में आना जाना भी शुरू हो गया। तो ये दोस्तियाँ जो हैं ये नुकसान का बायस होती हैं और ये भी मदरसे से भागने का सबब बनती है। मसलन एक तालिब इल्म भागेगा और साथ ही दूसरा भी चला जाएगा, तो हमने तवज्जो नहीं की उनकी दोस्तियों पर। तो इनकी हमारे हज़रत रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे तालीम के लिए दोस्तियों की गुंजाइश नहीं है, दुश्मनी की कहाँ से गुंजाइश निकलेगी। यानी किसी से दुश्मनी रखकर भी आप तालीम ना दे सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना कोई ले सकता है। दुश्मनी भी ख़त्म करनी पड़ती है और दोस्तियाँ भी ज़हर कातिल हैं। वैसे उठना बैठना एक क्लास में साथियों का आता हो, कोई हर्ज नहीं इसमें, लेकिन हद से ज़्यादा मेल जोल ये अच्छा नहीं होता। और बाज़ दफ़ा मदरसे में ही कोई तालिब इल्म होता है, किसी तालिब इल्म भागना होता है ना, तो दूसरे साथी कहना यार मेरा बक्सा भी पिया, बिस्तरा भी पिया, समान भी पिया, तो दिल भी मेरा कोई नहीं लगता पिया, की करा कहना जानू दिल करना मैं जाना, कोई नहीं मैं तेरा बिस्तर उत्थे छड़ के आऊँगा लारी अड्डे पे। उसको खुद लारी अड्डे पे छोड़ के आएंगे, स्टेशन पे गाड़ी में बैठा के आएंगे। अब उस्ताद साहब पढ़ाने के लिए आ रहा है और भाई फलाना तालिब इल्म नहीं है, उस्ताद जी वो चला गया, उसका दिल नहीं लगा तो वो चला गया। भाई वो कैसे चला गया, अगली बात नहीं बतानी कि मैं उसको खुद रवाना करके वो गाड़ी पे बिठा के फिर उसको छोड़ के आया। हालांकि उस तालिब इल्म का हक था जिसके उसने बात की कि उस्ताद से बताता कि उस्ताद जी फलाना तालिब इल्म है, नया आया है या पुराना है, नए पुराने में किसी को भी मसला बन जाता है।
तो वो आके उस्ताद से कहे, उस्ताद जी फलां तालिब इल्म है, उसका दिल नहीं लग रहा, वो भागने के इरादे में है, तो आप थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें, उसको बुला लें, पूछ लें। अब ये तो उसके साथ खैर खाइए, आपने बच्चे को संभाल लिया, ये भी उस्ताद के लिए सदका जारी है, आपके लिए भी सदका जारी है कि वो बच्चा बैठ गया और संभल गया, इंशाल्लाह आपको दुआएं देगा। लेकिन अगर आपने ये तावन किया कि उसको भगा दिया, अब फिर शो भी नहीं होने देते कि किसने मंगाया, उस्ताद जी बस दिल नहीं लगा तो चला गया, चला कहाँ गया, आप खुद छोड़ के आए हैं उसको। तो ये दोस्तियां हद से ज़्यादा ये भी बाज़ दफ़ा बच्चे के मदरसे से जाने का सबब बनती हैं। और आखिर में एक चीज़ और है कि बाज़ दफ़ा किसी तालिब इल्म से काम इतना लिया जाता है, वो भी उसके तालीम छोड़ने का सबब बनता है। मसलन हम 4 उस्ताद हैं, वो तालिब इल्म अच्छा खिदमत गुजार है, मुझे भी वो सामने आ गया, वो फहीं वो फलां काम करना, कहना ठीक है उस्ताद जी। और दूसरा मिल गया, उस्ताद जी, वो कहता इधर आओ फलां काम है, वो भी कहना उस्ताद जी मैं हाजिर हूँ। अब हम चारों उस्ताद नहीं फिक्र कर रहे कि भाई वो एक बाद दफ़ा में तो ये भी फिक्र नहीं होती इसको किसने काम कहा हुआ, वो किसने काम कहा, ऊपर से हमने भी काम साथ जोड़ दिया, वो बेचारा तालिब इल्म परेशान, पहले का करूँ या दूसरे का, और जिसका हो जाता दूसरा नाराज हो जाता है, मेरा काम नहीं किया, वो तो कर छड़िया। ये भी बच्चे के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो बच्चे कोई काम कहना चाहें, पहले उससे पूछें बेटा आप कोई मसरूफियत तो नहीं है, आप पढ़ाई ठीक है, सारे काम पूरे हो गए हैं, उसको मुंतखब करें जिसको जो पहले से मसरूफियत में ना हो, किसी की खिदमत में ना हो। और सारे ही एक तालिब इल्म से जब खिदमत लेना चाहते हैं उस्ताद, वो बेचारा फिर तालिब इल्म कहता मैं क्या करूँ, मेरी तो पढ़ाई नहीं होगी, रोज भागेगा। इसी तरह मदरसे की खिदमत भी हद से ली जाए ज़्यादा, वो भी बेचारे भागने का समय। एक तालिब इल्म ने खुद मुझे बताया, कहता मेरे उस्ताद ने मुझे अपने दरसगाह का निगरान बनाया, सारी दरसगाह मेरे सुपुर्द की, लेकिन कहता मेरा हाल ये था कि मेरे मंजिल याद ही नहीं थी। तो मैंने अपने उस्ताद से जिक्र किया, जी उस्ताद जी मेरी तो मंजिल याद नहीं, तो मुझे अगर इजाज़त दे दें तो मैं वो नाराज़ हो गया। कहता है मैं परेशान मैं क्या करूँ। चना जो उसने अपना वो छोड़ा मदरसा, दूसरी जगह दारुल में आ गया, मंजिल ठीक होगी, लेकिन अभी परेशान है। कहते मेरा उस्ताद मुझसे नाराज़ है कि तू दरसगाह क्यों छोड़ के गया। बताओ उसका दरसगाह छोड़ना सही था या गलत था। अब आके उसने अपनी सही कर ली तालीम, लेकिन परेशान है कि मेरा उस्ताद, उस उस्ताद को नाराज़ नहीं होना चाहिए था कि बेटा ठीक है अगर आपके यहाँ नहीं चल सकते तो आप फिर दूसरी जगह, वो खुद उसकी तश्कील कर दे ताकि चलो, या उससे काम हल्का कर दें। इन चीज़ों पर गौर करना ये हिकमत है, ये दानाई है, ये तालिब इल्म के साथ खैर खाई है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल और समझ की तौफीक